दोस्तों, संत महात्मा और उनको पहचानने वाले व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ हैं। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया है। पर सच्चे जिज्ञासु को शायद पता चलता है। भगवान कृपा करते हैं तब उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। हम तो अपनी ही पहचान कर सकते हैं। एक कहानी है कि एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा 5-7 वर्ष राज्य करने के बाद उसने अपने राज्य के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा किया और पूछा कि आप लोग बताएं कि राज्य हमारा ठीक रहा या हमारे पिताजी का ठीक था, अथवा हमारे दादाजी का ठीक था। किसका राज्य सबसे ज्यादा ठीक रहा? आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज्य देखा है। बेचारे सब बूढ़े चुप हो गए। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं और आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, कौन बढ़िया और कौन घटिया? ये शायद हमारी क्षमता में नहीं है। मेरी बात पूछें तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूं, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर अपनी बात बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी अच्छा था और मैं एक लाठी अपने पास रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते थे तो मैं हारता नहीं था, परंतु उन सबको मार दूं ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव जा रहा था। रास्ते में चलते चलते मेरे कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज आई, तो मैंने सोचा कि चलकर देखें बात क्या है। मैं आवाज की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेली जंगल में बैठी रो रही थी। उसके ऊपर बेशकीमती गहने और कपड़े थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बहुत प्यार से कहा कि बहन, घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरे ऐसे कहने पर वह आश्वस्त हुई और बोली, मैं मायके से ससुराल जा रही थी, साथ में 2-4 बैलगाड़ियां और ऊंट भी थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो भागकर मैं जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ ये तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊं ये भी मुझे रास्ता मालूम नहीं है। मेरा जन्म गांव तो बहुत दूर रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है ऐसा अंदाज है, लेकिन मैं जानती नहीं कि मैं क्या करूं। ये सोचकर रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूछने पर उसने अपने ससुर का नाम कागज पर लिखकर बताया। मैं उसके ससुर को भी जानता था, इसलिए उसे उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बहुत ही दुखी थे क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहा, इन सज्जन को मैं पिता कहूं या भाई कहूं, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहां तक पहुंचाया। उनके ससुर ने मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपए लेके आए और मुझे लेने का आग्रह करने लगे।
मैंने अपना कर्तव्य समझकर ये काम किया कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, इसलिए मैंने उनसे रुपए नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की मैं बिक्री नहीं करूंगा, मैं उसे बेचूंगा नहीं। मेरे मन में रुपए ना लेने से अत्यधिक संतोष रहा और मैं वापस चला आया। ये बात तो आपके दादाजी के समय की है। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्य काल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बहुत घाटा लगा। धन की बहुत तंगी हुई और मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हजार का तो गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो शायद सारा गहना जेवर मुझे मिल जाता। आज ये दुख मुझे नहीं भोगना पड़ता। उस समय बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब पछताने से क्या हो। जब वो इनाम देने लगे तब भी मैंने नहीं लिया। बड़ाई का भूखा आज तंगी भोगता है। इस प्रकार के भाव बहुत मन में आए। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं। आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझाकर या धमकाकर अपनी स्त्री भी बना लेता तो आज वह मेरी सेवा करती और मुझे धन भी मिल जाता। परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई। पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार ही आपको बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे। आपका निर्णय करने की ताकत हम में नहीं है। राजा समझ गया कि वह बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, ये बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस तरह संतों की पहचान हम नहीं कर सकते, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत हो जाती है। बिना पूछे हमारी शंकाओं का समाधान होता है। मन में अति संतोष होता है। अपने आप में देवी संपदा के गुण आते हैं, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती है। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो बहुत लाभ होता है। हरे कृष्णा।